अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी परफेक्ट मेहंदी कोन कैसे रोल और फील करते हैं, बिल्कुल बिगनर्स के लिए इजी तरीके से। अगर आपका कोन लीक करता है या डिज़ाइन स्मूथ नहीं आता तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हमें चाहिए होगी सेलो टेप, रबर बैंड जो कि ऑप्शनल है, सेलोफिन पेपर, पिन भी ऑप्शनल है, सेलो टेप डिस्पेंसर या फिर सीजर, स्पून या फिर पाइपिंग बैग। ठीक है, ये हमें 6 चीज़ें चाहिए। अब चलिए कोन को रोल करना सीखते हैं। तो रोल करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कोन है उसका टिप बहुत अच्छा शार्प होना चाहिए और जो हमारा कोन है वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। ठीक है, जब हमारा कोन हम बहुत जल्दी में अगर उसे रोल करते हैं ना तो उसके बीच में स्पेस रह जाती है जहाँ पर एयर होती है। एयर होने की वजह से क्या होता है, हमारा मेहंदी जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। ठीक है, तो हमें इसका खास ख्याल रखना है। हमें अंदर की तरफ इसको रोल करते जाना है और जब हमें इससे एडजस्ट करनी है तो हमें इसके अंदर अपना थंब डालना है और इसे ऊपर की तरफ पुश करना है। ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो इसका जो टिप है वो बिल्कुल शार्प बन जाएगा। और अगर इसे हम लोगों को एडजस्ट करना है, इसे थिन बनाना है कोन को, तो हम लोग इसको थंब डाल के राइट साइड की तरफ इसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मेहंदी का कोन है वो बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब हम लोग इसे कैसे सिक्योर करते हैं वो देख लेते हैं। जब भी हमें सेलो टेप लगानी है वो हमें बिल्कुल एंड पे नहीं लगानी। अगर हम एंड पे लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो हैना का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें ये जो हमारा कोन का टिप दिख रहा है, टिप के ऊपर जो सेलो शीट की जो पेपर दिख रही है उसके ऊपर हमने इस टेप को लगा दिया है और इसे हल्का सा रोटेट कर रहे हैं। जब हम रोटेट करते हैं तो ये ख़ुद ब खुद एक दूसरे में चिपक जाती है और ये बहुत अच्छे से हमारा हैना कॉन रेडी हो गया। एक और हैना कॉन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो आपको देखनी है। देखिए इसका टिप बिल्कुल फ़ाइन है और ये बहुत अच्छे से रेडी हो गई। अब आप दूसरा भी कोन देख लीजिए हम कैसे बनाते हैं। ये हमने इसे ट्रायंगल शेप में रोटेट करना शुरू किया है। ठीक है, अब हम इसे एडजस्ट कैसे करते हैं वो दोबारा से देखिए आप। ठीक है, इसकी टिप अभी थिन नहीं है, अब हम इसे थिन बनाएंगे। थिन बनाने के लिए हमने अपना जो अंगूठा है उसे अंदर डाला है और उसको राइट साइड की तरफ रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, रोटेट करते हैं तो ये एडजस्ट हो जाती है। अब जो हम लोगों ने सेलो टिप लिया है वो कॉर्नर पे लगाएंगे। देखिए हमने सेलो टिप को तिरछा लगाया है, बहुत सीधा नहीं लगाया। जब सीधा लगाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसे तिरछा लगाया है जिसकी वजह से ये, और छोटा सा हिस्सा लगाया है टेप का जिससे ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है और ये हमारा कोन दूसरा भी रेडी हो गया। हम जो तीसरा कोन बनाने जा रहे हैं वो जिसमें आपको कट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने के लिए हमने एक मोटा मोटा सा कोन को नॉर्मली हमने एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग रोटेट कैसे करते हैं, इसके अंदर हमने डाला एक पिन और पिन डालने के बाद अब इसको हम लोग फिक्स कैसे करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको हमने राइट साइड की तरफ रोटेट करना शुरू कर दिया अपने थंब से, है ना। और अब इसको हम लोग थोड़ा सा शार्प बनाएंगे। शार्प बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, अंगूठे से थोड़ा ऊपर की तरफ हम लोग खींचेंगे। अब जब आप इसको एडजस्ट कर लें तो फिर उसके बाद हम लोग इसमें सेलो टेप लगाएंगे। तो इसके कॉर्नर पे हम लोग सेलो टेप लगाएंगे, वो तिरछी होनी चाहिए। तो ये हमारा तीसरा कोन भी रेडी है। इसमें हमें क्या होता है ना, हमें कट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप इसकी टिप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल बारीक है ना। आप चाहे तो इससे ज़्यादा बारीक भी बना सकते हैं और इससे थोड़ा थिक भी बना सकते हैं, एज़ योर प्रेफरेंस। तो हमारा तीसरा कोन भी रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको इसके अंदर मेहंदी का जो पेस्ट है वो पहले से रेडी करके रखा है, वो हम लोग कैसे फिल करते हैं वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ग्लास लेती हूँ नॉर्मली जो हमारा स्टैंड का काम करता है और इसके अंदर अपना कोन रखती हूँ, नहीं तो होता क्या है ना, बहुत मैसी हो जाती है। तो ये मैंने नॉर्मल सा सॉपर लिया है, आप चाहे तो पाइपिंग बैग ले सकते हैं या फिर नॉर्मल कोई भी ऐसा बैग जिसका कॉर्नर जो है ना ट्रायंगल की तरह हो, तो उससे आसानी होती है थोड़े डालने में। तो ये मैंने कोन ले लिया है और इसके अंदर मैं हैना पेस्ट जो है हमारा वो फिल करने लगी हूँ।
अब सबसे मैसी काम है जो हमें फिलिंग करनी है। तो आप इसको स्पून के साथ भी कर सकते हैं, पाइपिंग बैग के साथ भी कर सकते हैं, है ना। पाइपिंग बैग से थोड़ा कम मैसी होता है, स्पून से थोड़ा मैस होने का ज़्यादा चांसेस होता है। सो आपको ध्यान रखना है कोन को 70 to 80% ही फिल करें। और ओवर फिल अगर होती है तो क्या होगा, प्रेशर बनेगा और मेहंदी लीक करेगी। फिलिंग स्लो करना है, जल्दी करेंगे तो क्या होगा, एयर बबल आ सकती है। कोन को हल्का टैप करेंगे ताकि एयर बाहर निकल जाए और फिर उसके बाद हम लोग कोन को सील करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ओवर फिलिंग ना हो और जो भी एयर है ना उसे आउट करने के लिए आपको टैप करना है मेहंदी कोन को, जिससे आपकी मेहंदी कोन अच्छी बने। तो अब हम लोग हैना कोन को अच्छे से लीक प्रूफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसको सील करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर टेप लगाएंगे, है ना, जिससे ये लीक प्रूफ हो जाए। अब इसको अच्छे से सील करना है कि लीकेज बिल्कुल भी ना हो। और फिर उसके बाद इसको दोनों तरफ से, दोनों कॉर्नर से हम लोग इसे फोल्ड करेंगे। पहले दोनों साइड से हम लोगों ने फोल्ड किया, फिर ऊपर का जो टॉप बनता है उसे भी फोल्ड करके अब उसे सेलो टेप के साथ हम लोग सील करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो सिंपली रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ सील करने के लिए, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे इसको ऊपर से और साइड से हम लोग सील करेंगे। इसको थोड़ा हम टाइटली ही करेंगे और इसको रखने के लिए हमें ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है ना, तो ये ख़राब हो जाती है 2 दिन के बाद। तो इसे हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे और जब यूज़ करना है इसे बाहर निकालना है, आपको यूज़ करना है और दोबारा से जब आपको वापस रखना है तो आप इसके टिप पे सेलो टेप से आप सील करेंगे और दोबारा से इसे फ्रीजर में रखेंगे। टाडा, आपका मेहंदी कोन रेडी है। तो अगर आपको सीखना है कि सेलोफेन पेपर को कैसे कट करना है या फिर मेहंदी की पेस्ट कैसे बनानी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं फिर दोबारा से देखेंगे हम लोग सील कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर की तरफ एक सेलो टेप लगाया जिससे वो सील हो जाए और उसे अच्छे से सील किया, ठीक है। इससे कोई भी एयर हमारा अंदर ना रह पाए। हमने टैप भी किया था पहले और उसके बाद हमने सील किया अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग कॉर्नर को अंदर की तरफ मोड़ेंगे दोनों साइड से। फिर उसके बाद ऊपर का जो भी लेफ़्ट ओवर है उसे भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। 2 से 3 बार फ़ोल्ड करना है। उसके बाद हमें टाइटली सेलो टेप के साथ अच्छे से इसे सील करना है। तो सील करने वक्त हमें थोड़ा टाइटली पकड़ना है और इसे फर्स्ट ऊपर से हम लोग सील करेंगे, फिर उसके बाद इसके साइड से भी हम लोग अच्छे से सील करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सील प्रूफ है ना रेडी हो गया। और जब भी आप बना रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ कोन भी हम ऐसे ही सेम तरीके से हम लोग सील करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम लोग ऊपर लगाते हैं सेलो टेप, फिर उसके बाद उसको अच्छे से सील करते हैं कि कोई भी एयर उसके अंदर ट्रैप ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद एयर आउट करने के बाद हम उसे दोनों साइड से अंदर की तरफ सील करते हैं। फिर उसके बाद दोनों को सील करने के बाद दोनों को फोल्ड करने के बाद ऊपर से भी फोल्ड करते हैं और हमारा हैना रेडी हो जाता है इस तरीके से। तो यही था हमारा आज का ट्यूटोरियल, कैसे है मेहंदी कोन को हम लोग अच्छे से सील करते हैं और फिलिंग करते हैं और कोन कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।